राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज मैं आपके साथ जिस वर्ग पे बात करने वाली हूँ वो केवल क्षार वर्ग है। ठीक है, तो क्षार वर्ग होता क्या है? क्षार वर्ग जो होता है उसमें केवल क्षार हैं। कौन कौन से क्षार आ रहे हैं? टंकर क्षार, यव क्षार यानी कि सोडियम कार्बोनेट से जो बने हुए मेटल्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, यव क्षार, टंकर क्षार, सर्ज क्षार और सूर्य क्षार। ठीक है, ये चार क्षार आते हैं। ठीक है, तो क्षार के वर्ग में पहले टंकर क्षार देखो। टंकर क्षार क्या कहता है? सुहागा यानी कि बोरेक्स होता है। ठीक है, जिसे हम सोडियम पायरोबोरेट भी कहते हैं। रासायनिक नाम है इसका Na2B4O7 10H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे टंकर, टंकण, तंक, टंगड़, द्रावण, टंकर क्षार, रग क्षार, रगड़, रंग। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? हम लोहो शोधन, स्वर्ग शोधन, सौभाग्य, सिद्ध क्षार, श्वेत क्षार, टंगर, क्षारराज, रससार और रसघन कहते हैं। ठीक है, क्षार राज के श्रेष्ठ है इसलिए क्षारों में, इसलिए टंकर को हम क्षार राज कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्याय हो जाता है। सौभाग्य बिल्कुल अलग है, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्याय हो जाता है। ठीक है, संहिता कालों में टंकर का उपयोग होता चला आ रहा है, तो संहिता कालों में इसका वर्णन है। ठीक है, एंटीडोट के रूप में इसे जिससे है। और उसके बाद क्या है इसका प्राप्ति स्थान? देखो, कश्मीर है, तिब्बत है, कैल्शियम के बोरेक्स झील एवं सर्जी क्षार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, भेद क्या है? टंकड़ के दो भेद माने गए, टंकड़ और नीलकंठ टंकड़। भेद रस ग्रंथों ने इसके दो भेद माने, टंकड़ और नील टंकड़। जो टंकड़ है वो श्वेत है, सामान्य है। नीलकंठ टंकड़ कैसा है? नीला है और श्रेष्ठ माना जाता है। बाजार में यह सोनारी सुहागा, चौकैया सुहागा इन नामों से मिलता है। ठीक है, इनमें सोनारी सुहागा श्वेत होता है, क्षारीय स्वभाव वाला मणि आकृत एवं बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलता है। यह औषध कार्यों के लिए उत्तम होता है। अशुद्ध टंकड़ से क्या हानि होती है? तो देखो, अशुद्ध टंकड़ के सेवन से वांति भ्रांति उत्पन्न होती है, अतः शोधन करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। टंकड़ का शोधन कैसा होता है? तर्कन निर्मालीकरण। एक भाग टंकड़ को हम चूड़ों कर 24 भाग जल में घुलकर स्वच्छ वस्त्र या फिल्टर पेपर से छानकर अग्नि पर चढ़े जलयांश को उड़ा लेते हैं। जब कुछ गीला रह जाए तो उसे धूप में सुखा लें, इससे स्वच्छ सुहागा प्राप्त हो जाता है। टंकड़ का शोधन कैसे करेंगे? सुहागे को चूर्ण करके लोहे की कढ़ाई में तेज अग्नि पर चम्मच से चलाते हुए जलयांश को नष्ट करके सुहागा लावा की तरह फूल जाता है और इसे स्वांशित हो जाने पर चूर्ण बन जाता है। शुद्ध टंकड़ की मात्रा क्या है? 1 से 2 रत्ती है। अनुपान क्या है? मधुरत तथा विविध योगों के साथ है। टंकड़ की गुण कर्म क्या है? गुड़ में रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, गुरु होता है, वीर में उष्ण होता है, लेखन होता है, रेचन होता है, अग्निकारक होता है, दोषर होता है, हृदय द्रावी, विषघन, वर्ण, आतप जनन, स्वर्ण रूप पे शोधन तथा अखिल धातुवेदी होता है। उत्तम कफ निसारण, जठर निदीपक, पित्त कारक, मूढ़ गर्भ प्रवर्तक तथा वातरोग का श्वास, विष आदमान तथा नाना प्रकार के वर्णों का नाश करता है। ठीक है, अश्मरी, अतिसार तथा स्वावर विष नाशक होता है। टंकड़ निर्मित प्रमुख योग कौन सा है? आनंद भैरव रस, कंद सुंदर रस, प्रताप पतन रस, प्रताप अंकेश्वर रस, मृत्युंजय रस, ये बस। ठीक है, यवक्षार देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका यवक्षार। यवक्षार में कौन से होते हैं? यवक्षार में आपका जो होता है वो यवक्षार कहते हैं, उसे यवपात्य कहते हैं। ठीक है, यवज कहते हैं, यवकुशूर कहते हैं, यवग्राज कहते हैं, यवग्राह कहते हैं, यवनालज कहते हैं, यवशूक कहते हैं, यवशुक्रज कहते हैं, याव शूखज कहते हैं, याव्य कहते हैं और पाक्य कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स। ठीक है, परिचय क्या होता है? चरक के काल से यवक्षार का प्रयोग चिकित्सा में होता चला आ रहा है। यवक्षार निर्माण विधि: जौ के पंचांग या दाढ़ी को जलाकर उसमें भस्म का कर ले, इसे एक श्वेत पात्र में 8 गुना जल में घोल लें। निथारे हुए जल में मोटे स्वच्छ वस्त्र में 8 बार अथवा फिल्टर पेपर से छानकर अग्नि पर पकाएं और जब गाढ़ा होने लगे तब अग्नि से पृथक कर धूप में अथवा बाष्प स्वेद पर रखकर पूरा सुखा लें, इसे एकत्र कर रख लें। यही यवक्षार होता है। यवक्षार की मात्रा क्या होता है? 3 से 10 रत्ती तक होती है। अनुपान क्या है? जल या दूध से। यवक्षार के गुण कर्म है कटु, उष्ण, वीर्य, सर तथा कफ, वात, हृदय रोग, पांडु रोग, ग्रहणी रोग, प्लेहा और यकृत की वृद्धि, अनाह, गलग्रह, कफज रोग, कास, उदर, आमशूल, मूत्र, गुल्म और विष रोगों को दूर करता है। ठीक है, यवक्षार लघु होता है, स्निग्ध होता है, दीपन होता है, गुरु प्लीहानाशक होता है, कफनाशक होता है तथा कोष्ठगत वायु को निकालने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या? उदार, आदमान, शूल, अनाह, मूत्रकृच, गले के रोगों में लाभकारक और हृदय अम्ल पित्तनाशक एवं सर उपसरिक मेहजन्य वृक्ष शोपनाशक, श्वेत प्रवर्तक तथा मूत्रल है। ठीक है, सर्जी का क्षार कैसा होता है? सर्जी का क्षार जो होता है वो सर्जी का क्षार सुविच का सज्जी या इसे मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसे भी मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट कहते हैं, सज्जी क्षार कहते हैं या सज्जी कहते हैं। सर्जी का होता है या फिर क्या होता है?
सर्जिका कहते हैं, सर्जी कहते हैं, सूर्जिका होता है, सब्जिका होता है, सर्जिका क्षार होता है, सर्जी होता है, सूर्जक होता है, सुवर्च होता है, सुवर्च होता है, सुवर्चिका होता है, सुखोर्चक होता है, कपोत होता है, सुखवर्च होता है, सुखार्जिका होता है, ठीक है, स्वर्जिका क्षार होता है, सवर्जिका होता है, सौवर्चक होता है, गवर्ची होता है, ठीक है। तो स्वर्जिका क्षार का उपयोग संहिता काल में देखा जा सका है। परिचय क्या? पंजाब तथा सिंध में नाना नामक क्षारयुक्त वनस्पतियों को जलाकर सजी क्षार बनाते थे। यह भी पोटेशियम सॉल्ट का ही मिक्सचर है। सजी क्षार निर्माण विधि क्या है? उष्ण प्रिय होता है, यानी कि छोटा दुर्लभ होता है। पंचांग को धूप में सुखा जलाकर सफ़ेद राख बना लें। इस राख को स्वच्छ पात्र में 8 गुना पानी में घोलकर कुछ देर छोड़ दे। तत्पश्चात ऊपर का स्वच्छ जल निथाकर स्वच्छ मोटे से वस्त्र में 7 से 8 बार का छान ले तथा अथवा फिल्टर पेपर से छान ले। इस छने को एक स्वच्छ पात्र में अग्नि पर चढ़ाकर जलियांश सुखा लें। गाढ़ा होने पर अग्नि से पृथक कर लेकर सुखा लें। इसे श्वेत वर्ण तथा सब्जी क्षार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वी क्षार की मात्रा क्या होती है? 3 से 12 रत्ती होती है। अनुपान की मात्रा क्या होती है? मधु से जल होती है, ठीक है, दुग्ध होती है और क्या आदि होती है। सर्वी क्षार के गुण क्या होते हैं? ये रस में कटु होता है, वीर में उष्ण होता है तथा गुड़ में तीक्ष्ण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दीपन करता है, छेदन होता है, अग्नितुल्य होता है। सजी क्षार और रैव क्षार उष्णवीर तथा कफ विबंध अर्श गुल्म और प्लीहा दोष का नाश करने वाला होता है। सजी क्षार तीक्ष्ण, गुण, कटु, उष्ण, पाचन, वयोपत्कान तथा श्वास काशनाशक और अग्निदीपक गुल्म एवं अधु रोगनाशक ब्राह प्रयोग में व्रण के लिए लाभकारक, उदर रोगनाशक और कृमिनाशक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य क्षार, यानी कि ये मिक्सचर किसका होता है? पोटेशियम नाइट्रेट के। इसे सोरा कहते हैं, सोरक कहते हैं, ब्रही क्षार कहते हैं, मृत क्षार कहते हैं, कलमी मोरा कहते हैं, ठीक है। इसका क्या है निर्माण विधि क्या है कि अच्छा एक चीज़ रह गई है इसमें, क्या? भेद और निर्माण विधि। तो जो हम टंगड़ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? रस ग्रंथ क्षार कैसे बनाते हैं कि वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आपका टंगड़ के 2 भेद बताए गए, ठीक है। तो इसके देखो क्या है, 4 तोला सोरा लेते हैं, 16 तोला जल में धोने से फिल्टर करके अग्नि में पकाने से कुछ जलयांश रह जाता है। नीचे उतार कर स्फटिक बनाने से शीतल होने पर जमे सारे को निकाल कर सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसका क्या है, शोधन कैसे करते हैं। इसका शोधन होता है निर्माणीकरण द्वारा प्राप्त क्षार को स्फटिका को खरल में चूर्ण करके छोटी इलायची जब डालकर भावना देकर 3 भावना में ये शुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसकी मात्रा 2 से 10 रत्ती तक दे सकते हैं, ठीक है। जल देते हैं अनुपान में। उष्णवीर का होता है, ठीक है। स्पर्श में शीत होता है। अश्मरी, मूत्रकश और पांडु उपनाहा वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका सजी क्षार भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं काय की आएगी, ठीक है। थैंक यू।